तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री आज हम सीखने जा रहे हैं और ट्रिगोनोमेट्री को हम सीखेंगे एज ए कंसेप्ट ऑफ शेडो, है ना? परछाई, है ना? परछाई के कंसेप्ट से हम इसको सीखेंगे। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में हमको ये चीज़ बताया जाता है कि अगर हमारा ये कार्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ऐसा है हमारा और हम यहाँ पर मान लीजिए एक वेक्टर, है ना? अब हम एक वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखना अब हम वेक्टर बोल रहे हैं तो अब तो समझ में आ ही जाएगा आपको। एक वेक्टर हम इस तरह से ले रहे हैं और वो वेक्टर जो है किसी समय पे जो एंगल बना रहा था, मान लो वो एंगल था थीटा, ठीक है? किसी समय ये एंगल थीटा बना रहा था, ठीक है? तो अब देख लीजिए, हम इस वेक्टर की जो परछाई है ना? इस वेक्टर की जो शैडो है ना? वो हम एनालाइज़ करना चाहते हैं। अब भाई शैडो आप कहाँ एनालाइज़ करोगे, है ना? ये सवाल आता है। तो देखिए, आप अगर किसी बिल्डिंग के, है ना, सामने खड़े हो जाए, कहीं ऊँची बिल्डिंग के सामने, तो सूरज की रोशनी से आपकी जो शैडो है, या तो बिल्डिंग के वॉल पे पड़ेगा, या फिर अगर सूर्य अगर काफ़ी दोपहर का टाइम है, तो या सूरज अगर ऊपर की तरफ है, तो आपकी जो शैडो वो ज़मीन पे पड़ेगा, है ना? तो यही 2 कांसेप्ट जो है आपका सूर्य का, है ना? शैडो फॉर्मेशन का एक्चुअली हमने ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोड्यूस किया। तो इसलिए 2 डायरेक्शन में शैडो को एनालाइज़ किया जाता है। पहला डायरेक्शन जो है वो है आपका एक्स डायरेक्शन और दूसरा डायरेक्शन जो है वो है वाई डायरेक्शन, है ना? और इसके लिए आपको इमेजिन क्या करना है देख लीजिए, आपको इमेजिन ये करना है कि मान लीजिए सूर्य की रोशनी, है ना? मान लीजिए इस प्रकार से आ रहा है, ऐसा, है ना? या सूर्य की रोशनी ना बोल करके इसको लाइट रेज़ भी आप मान सकते हैं। लाइट या रोशनी इस तरह से आ रही थी। तो बताइए रोशनी अगर इस तरह से आएगी, तो ये जो वेक्टर हमने एक वेक्टर लिया है, इसको चाहे तो आप एक रॉड भी ले सकते हो थोड़ी देर के लिए, इमेजिन ऐसा कर सकते हो कि ये कोई रॉड है ना? तो अगर इस तरह से कोई रॉड अगर ऐसा रखा रहेगा, है ना? तो इस रॉड की परछाई इस वाई दिशा में अगर कोई वॉल है ना? इस वाई डायरेक्शन में अगर कोई वॉल है, उस वॉल पे कैसे बनेगी, है ना? तो ये इमेजिन तो आई होप आप लोग कर ही सकते हो, है ना? तो देख लीजिए अगर ये कोई वेक्टर इस तरह से या कोई आपका रॉड इस तरह से रखा जाए, है ना? तो यहाँ वाई डायरेक्शन में जो परछाई बनेगी वो यहाँ से यहाँ तक ही बनेगी। ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ना? या इसको नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना? चलो ये तो अपना ओरिजिन है, तो ओरिजिन को ओ नाम दे देते हैं, है ना? ये हो गया हमारा पी, है ना? ये हो गया क्यू और ये हो गया आर, है ना? तो अगर रोशनी इस तरह से पैरेलल, है ना? इस तरह से रोशनी अगर है ना, एक्स दिशा में इस तरह से रोशनी आ रही थी, तो यहाँ पे अगर वॉल है, वाई दिशा में वॉल है, तो वाई दिशा में जो शैडो बनेगी, है ना? वो शैडो की लंबाई कितनी होगी? परछाई की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? ओआर, है ना? ये आप समझ सकते हो कि नहीं? है ना? ये फिगर देख कर के। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए रोशनी ऊपर से आ रहा था, है ना? अब मान लो जो लाइट की सोर्स है वो ऊपर है ना? और अगर लाइट की सोर्स अगर ऊपर है, तो ऐसे परिस्थिति में, है ना? जो शैडो हमको मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? वो नीचे एक्स दिशा में मिलेगा और अगर नीचे एक्स के दिशा में अगर आप देखोगे, तो आपकी, है ना? ओक्यू क्या परछाई हो जानी चाहिए ओपी की, है ना? बोलिए, क्या इसी में इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है? मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना? सीधी परछाई की कांसेप्ट है ना? शैडो का कांसेप्ट है, शैडो फॉर्मेशन का। जैसे आप देख लीजिए मेरा पेन, देख लीजिए, है ना? मैं अपना पेन यहाँ पे रखा हूँ, तो मेरे पेन का भी एक शैडो बनते हुए आपको शायद दिख रहा होगा। देखिए एक और लाइट मैं जला देता हूँ और बाकी लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ। देखिए आपको शैडो दिखा? ये शैडो बनते हुए दिख रहा है कि नहीं? है ना? ये मेरा पेन का हल्का-सा पेपर में देख लीजिए। अब ये जो लाइट है ना? मेरी एक ट्यूबलाइट है, ये बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है ना? सर के ऊपर है, तो इसकी रोशनी कहाँ बनती दिख रही है? इसकी रोशनी के कारण जो शैडो बनती हुई दिख रही है, वो कहाँ दिख रही है? ये नीचे, है ना? इस तरह की शैडो बनती हुई दिख रही है। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो शैडो की जो लंबाई है, ध्यान से देखिए, है ना? ये जो परछाई हल्का-सा दिख रहा है आप लोगों को, ये जो परछाई की जो लंबाई है, ये अभी फ़िलहाल कैसा है? बिल्कुल मेरे पेन की लंबाई के बराबर है ना? दिख रहा है ना सबको? देख लीजिए। पेन की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये पेन है हमारा, ये पेन है हमारा, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। तो पेन की जितनी लंबाई है, परछाई की लंबाई भी करीब उतनी ही दिख रही है ना? लेकिन अगर मैं इस पेन को थोड़ा घुमा दूँ, है ना? देखो घुमा रहा हूँ ये, है ना? घुमाना चालू किया, देखो घुमा दिया। इसको घुमाना चालू किया, ये घुमाया, देखिए देख रहे हैं ना? ये घुमा दिया, घुमाया। क्या परछाई जो है अब उतनी लंबी रह गई, है ना? कि थोड़ा छोटा हो गया? देखो पहले परछाई कितनी लंबी थी, दिख रहा है? देखो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो तो परछाई की लंबाई आपको दिख रही होगी, है ना? पूरा स्क्रीन कवर कर रहा है ना? ऑलमोस्ट। लेकिन जैसे ही मैं इस पेन को घुमाऊँगा, ये पेन को घुमाया देखिए, ये घुमाया, है ना? ये घुमाया, ये घुमाया। अब बताइए परछाई की लंबाई, है ना? परछाई छोटा होता जा रहा है कि नहीं? है ये चीज़, है ना? तो ये जो परछाई जो है आपका, है ना? परछाई की जो लंबाई है ना? या शैडो का जी जो लेंथ है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है ना? इस पेन को घुमाने पर, है ना? डिपेंड कर रहा था। यानी कि एक तरह से ये जो पेन है, जो एंगल बना रहा है ना? किसके साथ? इस नीचे जो पेपर रखा हुआ है, यहाँ नीचे जो पेपर रखा हुआ है, उसके साथ जो एंगल बना रहा है, उस एंगल पे डिपेंड कर रहा है। और वही कांसेप्ट एक्चुअली ये है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं मैथमेटिकली, जो चीज़ हम देख पा रहे हैं। तो देखिए
आपके पास है ना अगर इस प्रकार से है ना कोई अगर ओपी वेक्टर होता है ना, इस ओपी वेक्टर की परछाई है ना इस दिशा में कैसी बनेगी, अगर रोशनी ऊपर से आ रही है, अगर आप ये इमेजिन करो तो इस प्रकार से ओ क्यू बनेगा, है ना, सीधा सीधा बनेगा नीचे। और अगर पूरा पैरेलल इस तरह से अगर लाइट रेस आ रहा था, है ना, एक्स डायरेक्शन के अलोंग लाइट आता है ना, तो आपकी परछाई किधर बनती है, वाई दिशा में बनती है ना, और इसको आप क्या बोलते हैं, ओ आर बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली जो हमारी साइन थीटा और कॉस थीटा की जो हम डेफिनेशन लेते हैं, है ना, तो साइन थीटा की डेफिनेशन जो मैथमेटिक्स में हमको सिखाया गया है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब कौन सा हुआ, अब देखिए आपका ये अगर थीटा है तो साइन थीटा बोलेंगे परपेंडिकुलर, जो कि हो गया पी क्यू, है ना, पी क्यू बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब हो गया कौन सा, है ना, ओ ओपी, ये वैल्यू पी क्यू बाई ओपी, ये हो गया आपका। ठीक उसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए भैया कॉस थीटा भी निकाल दो, तो कॉस थीटा आप बोलते हो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या चीज है, ओ क्यू, है ना, तो बेस हो गया आपका ओ क्यू, और हाइपोटेन्यूज हो गया कितना, ओ आर, है ना, तो हाइपोटेन्यूज हो गया आपका ओ आर, है ना। अब देखो ये कंसेप्ट हम लोगों ने वेक्टर में यूज किया था किसके लिए, कंपोनेंट बनाने के लिए, है ना। अब कंपोनेंट का कंसेप्ट जो है वो यहीं से ओरिजिनेट हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से ही। तो कंपोनेंट जो था घटक, है ना, जो घटक का जो मूल आइडिया था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसी कंसेप्ट से। तभी देख लो ओ क्यू जो है उसका अगर हम वैल्यू पूछे, है ना, तो ओ क्यू की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ओ आर इंटू कॉस थीटा, यही लिखते थे कि नहीं, है ना। घटक में हम यही लिखते हैं, कंपोनेंट बनाते हो हम यही लिखते हैं, है ना, कि ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ओ आर इंटू कॉस थीटा। तभी हमारा सॉरी ओ आर, सॉरी ओ आर नहीं ओपी रह गया, सॉरी, एक सेकंड। की जो लंबाई है, पी क्यू की जो लेंथ है, क्या वो आर ओ के बराबर है, बिल्कुल हाँ। तो एक तरह से हम सर पी क्यू को, है ना, हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को हम बोल सकते हैं आर ओ, है ना। और आर ओ क्या चीज है, सेडो फॉर्म बाई ओपी, है ना, सेडो फॉर्म बाई ओपी, या परछाई जो ओपी बना रहा है, कौन सी दिशा में, वाई डायरेक्शन में, है ना, वाई डायरेक्शन में जो सेडो बना रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह से ये ओ क्यू क्या चीज है ना, तो ओ क्यू का हम ये भी बोल सकते हैं, वैसे तो ओ क्यू को हम घटक बोलते हैं, मतलब तुम्हारा कंपोनेंट बोलते हैं, है ना, लेकिन ओ क्यू को आप एक और टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वो आप बोल सकते हो वो तो भैया ओपी की शेडो है ना, ओपी की परछाई है ना, ओक्यू जो है ओपी की परछाई है। बट कौन सी दिशा में परछाई, एक्स डायरेक्शन में परछाई, है ना। तो ये जो कंसेप्ट है ना, इसी कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया मैथमेटिक्स में परछाई की, मतलब फिजिक्स फिजिक्स में हम इसी मैथमेटिकली साइड देखो, परछाई वाला जो कंसेप्ट है, जो बेसिक उसका हुआ करता था कंसेप्ट, इसी को मोस्टली फिजिक्स में यूज करते हैं। जब आगे आप अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन या वेव्स, है ना, या और भी कहीं एक दुक्का जगह पे जहाँ पे हमको जरूरत पड़ता है, बाकी मैकेनिक्स और ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में, तब हम यहाँ पे ये चीजें यूज करेंगे, तो आप देखोगे। देखिए अभी के लिए फिलहाल जो डेफिनेशन है साइन थीटा का, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू बाई ओपी एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू बाई ओपी, है ना, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन है। लेकिन तो इसका लॉजिकल जो डेफिनेशन है वो है आपका पी क्यू विच इज सेडो, है ना, पी क्यू जो कि आर आर ओ के बराबर है, तो ये क्या चीज है, ये तो शेडो था। कौन सा शेडो, वाई डायरेक्शन में, तो इसको लिखा कैसे जाता है ना। तो देखिए साइन थीटा का नया डेफिनेशन आज से आप याद रख लीजिएगा, ये फिजिक्स में आपको काम आएगा। इसको बोला जाता है प्रोजेक्शन, है ना। देखो प्रोजेक्शन वर्ड यूज किया जाता है, प्रोजेक्शन वर्ड जो है वो शेडो के लिए ही किया जाता है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी, वेक्टर था वो, मैंने वेक्टर कहा था, इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ ओपी कौन से दिशा में, है ना, प्रोजेक्शन मतलब एक तरह से शेडो या परछाई, है ना, शेडो ओपी की कौन से दिशा में, वाई दिशा में, है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ ओपी अलोंग वाई एक्सिस, है ना, ये होता है उसका, है ना, रिलेशन, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी अलोंग वाई एक्सिस, है ना, है तो पी क्यू ही, बट पी क्यू को आप आर ओ भी बोल सकते हो, और आर ओ को एक तरह से बोलोगे तो परछाई कौन से दिशा की, वाई दिशा में, है ना। तो ये तो साइन थीटा हो गया। और ये ओपी क्या था, तो ओपी तो खुद वेक्टर था, बट वेक्टर का क्या चीज, वैल्यू ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली, तो इसलिए ओपी वेक्टर की वैल्यू ओनली, ये एक्चुअली उसका डेफिनेशन होता है साइन थीटा का। और इस डेफिनेशन से आप क्या क्या काम कर सकते हो अभी आप देखोगे। देखिए साइन थीटा की ये वैल्यू हो गई ना, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी अलोंग वाई एक्सिस, अब तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं है ना, एक ही चीज है, ये मैथमेटिकल वे में शॉर्ट में बोला जाता है ओपी, पी क्यू बाई ओपी, बट उसी को हम अगर कंसेप्चुअली बोलेंगे तो ये होता है परछाई, है ना, ओपी वेक्टर की वाई दिशा के अलोंग, है ना, वाई दिशा की तरफ।
और डिवाइडेड बाय ओपी वेक्टर, है ना, का मैग्नीट्यूड या ओपी वेक्टर का मान। तो कॉस थीटा उसी प्रकार से क्या डिफाइन किया जाएगा, तो कॉस थीटा को हम उसी प्रकार से डिफाइन करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर। फिर से देखो, ओपी वेक्टर का ही प्रोजेक्शन, बट कौन से दिशा में आपकी बार, है ना, एक्स दिशा के अलोंग, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस, और फिर डिवाइडेड बाय क्या था, ओपी था, तो ओपी वेक्टर का मान, ओपी वेक्टर की वैल्यू। ये होता है आपका बेसिक कंसेप्ट, है ना, जो साइन थीटा और कॉस थीटा का रहता है ना। अब इस आइडिया को चलिए यूज करते हैं, है ना, कंसेप्ट बस इतना ही आपको मुझे सिखाना था। यही चीज है जो आप दिमाग में याद रखोगे कि परछाई का कंसेप्ट है भाई वो, है ना। साइन थीटा मतलब है, होता है क्या, परछाई वाई दिशा में, है ना, और कॉस थीटा का मतलब होता है परछाई या शेडो एक्स दिशा में, है ना। बस ये दिमाग में आप रखे रहो, है ना। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो भैया परपेंडिकुलर अब भाई आप हाइपोटेन्यूज तो हो गई, या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हो गई, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर है वो एक्चुअली शेडो है या परछाई है वाई दिशा में। अब इससे क्या क्या चीजें आप यूज एनालाइज कर सकते हो, है ना। तो देखो, क्या आप लोग कभी कंफ्यूज हुए हो, जो नॉन मैथमेटिक्स वाले हैं, कि आप लोगों ने एक चीज देखा है ना, फिजिक्स में अभी आप लोग जो लोग 12 देख के आए हो, है ना, आप लोगों ने 100% इस तरह के क्वेश्चन एनकाउंटर किए होंगे फिजिक्स में, जहां पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ और साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी हाफ लिया जाता है ना। और ये जो रिलेशन था वो मैथमेटिकल रिलेशन से हमको कहा जाता है कि भैया, क्योंकि साइन 150 जो है इट इज 180 माइनस 30, सो कन्वर्ट हो जाएगा साइन 30 में, और साइन 30 की वैल्यू आप होते तो आप लिख दो, ऐसा बोला जाता है ना। लेकिन आप लोगों ने अगर ये चीज देखा हुआ है तो ठीक है ना। लेकिन अगर पता करने की कोशिश करोगे ना, तो बहुत कम बुक्स में ये आइडिया आपको मिलता है कि भाई ऐसा क्यों होता है ना। तो वो डेफिनेटली मैथमेटिक्स की बुक में नहीं मिलेगी आपको, वो एक्चुअली लॉजिकल आइडिया फिजिक्स में ही रहता है। देखिए कौन सा चीज मैं बता रहा हूँ, अब इन चीजों को ये करते हैं ना, एक एक करके चलो इनका वैल्यू चेक करेंगे, है ना, कि क्या इससे हमको क्या सारे वो जो वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्री के, कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे वैल्यू सही से हमको मिल पा रहा है क्या। आइए नेक्स्ट टेबल पे हम लोग चेक करेंगे इन सारे चीजों को। सबसे पहले साइन 0 डिग्री की वैल्यू चेक करते हैं। पहला वैल्यू साइन 0 डिग्री, है ना। अब बताओ आप लोग, है ना, साइन 0 डिग्री की वैल्यू हम जीरो लेते हैं, आया कहाँ से, है ना। क्योंकि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा जो है उसके लिए ट्राइंगल होना जरूरी है, तो अगर एंगल अगर 0 डिग्री हो जाएगा, फिर भाई ट्राइंगल कहाँ से बनेगा। आप खुद जरा सोच के बताइए, है ना, खुद सोच के देखिए, है ना। जो थीटा है अगर वो 0 डिग्री हो जाता है ना, जैसे वापस अपने फिगर पे आप देख लीजिए, ये जो फिगर है ना, जिसमें हमने ट्राइंगल को बना रखा है, आप खुद जरा सोच के देख लीजिए, है ना। थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री ले ले, है ना, थीटा 0 डिग्री बोल दिया, है ना, तो वो ट्राइंगल कहाँ बनेगा, पी पॉइंट तो क्यू पे आ जाएगा। ये अगर एंगल थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो पी तो क्यू पे आ गया, और ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, एक सीधी लकीर हो जाएगी, है ना। वैसे केस में ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो फिर साइन थीटा का जो डेफिनेशन था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, जो मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि भैया एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो चलो हाइपोटेन्यूज तो है जो कि ओपी है ना, लेकिन ये जो पी क्यू है ये वैल्यू कहाँ रहा, ट्राइंगल अब बना ही नहीं पा रहे हो, है ना। तो देखो, एक्चुअली यहाँ पे वही कंसेप्ट है। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर देखा जाए तो शेडो की वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है। अब खुद जरा सोच के देख लीजिए, हम अभी साइन 0 डिग्री की वैल्यू कर रहे हैं, है ना, कह रहे हैं पहले। तो देखिए साइन 0 डिग्री अगर कहेंगे तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है, ये जो ओपी वेक्टर ऐसा है ना, जो ओपी वेक्टर अभी आपको ऐसा एंगल पे दिख रहा है, ये अगर ऐसा हो गया इस तरह से, है ना, सीधा किधर आ गया, ओ क्यू के अलोंग आ गया, है ना, इस दिशा में आ गया सीधा, है ना। और रोशनी किधर से आ रहे हैं हम इमेजिन करेंगे, हम रोशनी इधर से आ रहा है, इस तरह से इमेजिन करो, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल इस तरह से अगर रोशनी आ रही है ना, तो जो शेडो बनेगा वो कितनी लंबाई की बनेगी, है ना। शेडो किधर देखना है, साइन थीटा के लिए वाई दिशा में, है ना। तो बताओ ये एंगल अगर थोड़ा कम करोगे, ये थीटा का वैल्यू थोड़ा छोटा करोगे, तो आर थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि पी पॉइंट नीचे आ जाएगा घूम के, पी पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो आर भी तो नीचे आएगा। पी पॉइंट और नीचे आ गया तो आर और नीचे आ जाएगा। पी पॉइंट बिल्कुल क्यू के ऊपर आ गया, मतलब ये क्यू के पास पहुंच गया, क्यू वाले लाइन पे आ गया, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर सो गया। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर सो गया तो आर भी ओ पॉइंट पे आ जाएगा कि नहीं। तो ऐसे पोजीशन में बताओ तो आर ओ जो वैल्यू हुआ करता था हमारा, आर ओ मतलब पी क्यू, ये पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो तो जीरो हो जाएगी, है ना। यानी कि जो परछाई की लंबाई है वैसे समय में क्या हो जाएगी, जीरो। आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर आप बिल्कुल दोपहर में, है ना, और दोपहर में इमेजिन कीजिए आप ग्राउंड पे खड़े हैं और सूरज आपके बिल्कुल सर के ऊपर है,
तो सूरज की रोशनी बिल्कुल आपके सर के ऊपर से जो है ना अगर गिरती है और आप बिल्कुल सीधे खड़े हो, है ना? तो आपकी शैडो बिल्कुल आपके नीचे बनती है ना? आपकी परछाई आपके पैरों के नीचे बनती है और कैसे बनती है? बहुत छोटा-सा बनता है ना? तो यहाँ पर भी वही कांसेप्ट है। तो यहाँ पे देख लीजिए ओपी जो वेक्टर है ये तो है, लेकिन क्योंकि ये जब आपकी है ना थीटा एंगल बनाएगा, तो ये जो आरओ लेंथ है ये बिल्कुल छोटी हो जाएगी और छोटी होकर के कितना हो जाएगा? अब ये वेक्टर जो है इसकी कोई थिकनेस तो होती नहीं है। ये वेक्टर की कोई मोटाई तो है नहीं हमारी, है ना? तो इसलिए इसको हम कितने है ना एक सीधा जो इमेजिन कर सकते हैं कि ओपी वेक्टर की जो शैडो आरओ जो बनेगा, वो आरओ बिल्कुल एक छोटा-सा डॉट जैसा बनेगा और डॉट का चूँकि कोई लेंथ ब्रेड्थ नहीं होता है, तो इसी कारण से डॉट के लिए हम 0 कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए इस डेफिनिशन के अनुसार साइन थीटा क्या होता था? प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर किस दिशा में? वाई दिशा में। यानी कि शैडो वाई दिशा में जो ओपी वेक्टर की जो बनी, है ना? तो कितनी बनी? वो तो 0 बना और डिवाइडेड बाय ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करोगे, ओपी वेक्टर का मान लोगे, है ना? तो वो तो रहेगा ही। लेकिन अगर शैडो की लंबाई ही अगर 0 हुई है ना? तो शैडो की लंबाई ही अगर 0 हुई है, तो शैडो की लंबाई जो है अगर 0 लेंथ की हुई है, डिवाइडेड बाय ओपी वेक्टर अगर आप करोगे, है ना? तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 और इसी कारण से एक्चुअली साइन 0 का मान, है ना? साइन 0 की जो वैल्यू होती है, वो 0 होती है ना? ये कारण होता है। दूसरा वैल्यू देखिए, है ना? दूसरा वैल्यू साइन 30 डिग्री ये अभी भी आप घर पे ट्राई करके देख सकते हो। साइन 30 डिग्री में इंटरेस्टिंगली क्या होता है वापस फिगर पे देखिए, है ना? देखिए साइन 30 डिग्री करीब-करीब मेरा वैसे ही दिख रहा है, साइन 30 डिग्री जैसा ही कुछ आस-पास दिख रहा है, थोड़ा-सा 45 से कम ही है। देखिए साइन 30 डिग्री में जो ये परछाई जो है ना आरओ, इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? तो मेज़र करके आप अभी भी घर पे देख सकते हो, है ना? ये जितने बार एक्सपेरिमेंटली मेज़र किया गया, उतने बार हमने क्या पाया कि इसकी जो परछाई है, ये वेक्टर की आधी हो जाती है ना? ये जो वेक्टर है ओपी उसकी आधी हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंटली ये सब चीज़ें जो था नोटिस किया गया था, तभी 30 डिग्री लिया गया था, है ना? तो इसलिए साइन 30 डिग्री को भी एक स्टैंडर्ड ले लिया गया और साइन 30 डिग्री में जो वैल्यू रहती है वो ओपी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की आधी, है ना? कितनी रहती है? ओपी बाय 2 है ना? और फिर डिवाइडेड बाय ओपी ये तो रहेगा, ये तो डेफिनिशन में ही था आपका, है ना? तो इसलिए ओपी बाय 2 डिवाइडेड बाय ओपी अगर करोगे, है ना? मतलब परछाई की लंबाई जो है वेक्टर की आधी हो गई, आधी लंबाई की हो गई। तो फिर ओपी बाय 2 करोगे, है ना? डिवाइडेड बाय ओपी करोगे तो ओपी 2 कट जाएगा। क्या रह जाएगा? हाफ रह जाएगा। तो इसी कारण से एक्चुअली साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है। कारण ये है ना? तो हाफ जो है वो कहाँ से आया? तो इस कारण से आया। ये कोई मै आप सोच के देख लीजिए, आप लोग स्कूलों में जब 9-10 में सीखे होगे ये सब, आपको सीधा वो रटवाया गया था कि भाई साइन 0 की वैल्यू 0 लो, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, पर कहाँ से आई, क्यों आई, है ना? तो ये कांसेप्ट यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, अब फिज़िक्स में ये चीज़ें रहता है। तो आप चलो वैल्यू पहले से जानते हो, तो अच्छी बात है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ उसी तरह से 45 में उसी तरह से वैल्यू आता है 1/√2 है ना? फिर उसके बाद 60 डिग्री पे उसी तरह से वैल्यूज़ की मतलब शैडो की प जो कांसेप्ट है उसी से आगे बनता जाता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, है ना? तीसरा, साइन 90 डिग्री पे आ जाओ। साइन 90 डिग्री पे आपकी वैल्यू क्या होती है ना? साइन 90 डिग्री पे वैल्यू भैया 1 क्यों 1 होती है? जो अभी-अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया था। फिर से परछाई वाली कांसेप्ट को देखिए, है ना? देख पा रहे हो? ये देखो, ये मेरा पेन की परछाई देखो, है ना? रोशनी बिल्कुल ऊपर से आ रही है ना? रोशनी बिल्कुल ऊपर से आ रही है, तो देखो पेन की जो परछाई आपको दिख रही है ना? तो पेन की परछाई की लंबाई क्या बिल्कुल मेरे पेन की लंबाई के बराबर है? देखिए, एकदम सट गया पेपर से। पेपर से अगर बिल्कुल सट गया है, तो इस वक़्त आपका, है ना, जो पेन की लंबाई है, वही आपकी परछाई की भी लंबाई है, शैडो की भी वही लेंथ है। तो इस सिचुएशन में, है ना, जो कंडीशन होगा, है ना, वो कंडीशन आप फिर से इमेजिन करके देखिए तो ज़रा फिगर में देखिए, कंडीशन ये हो गया, एंगल 90 डिग्री कर लो, है ना? एंगल 90 डिग्री कर लीजिए, तो थीटा को हम 90 डिग्री कर लीजिए, तो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा, तो पी पॉइंट घूम के कहाँ आ जाएगा? बिल्कुल आर वाले लाइन पे आ जाएगा, मतलब वाई एक्सिस पे आ जाएगा ये तो। तो ये अगर बिल्कुल अगर वाई एक्सिस के अबाउट, है ना, यहाँ पे उसके अलोंग अगर आ गया, है ना, तो सूरज की रोशनी या रोशनी ऊपर से अगर गिरेगा, तो किस तरह का, है ना, सॉरी सूरज की रोशनी ऊपर से नहीं, एक्स डायरेक्शन से इधर से आ रहा होगा, तो शैडो जो है वो आरओ कितनी लंबाई की बनेगी? आप खुद सोच के देख लीजिए, ये घूम करके पूरा ऐसा खड़ा हो गया, है ना? ये ऐसा था और घूम के पूरा खड़ा हो गया और इसकी रोशनी जो है ना? हमको वाई डायरेक्शन में चाहिए और रोशनी कहाँ से आ रही थी? शैडो जो था वो वाई डायरेक्शन में चाहिए, रोशनी कहाँ से आ रही थी? एक्स दिशा से आ रही थी। तो ऐसे सिचुएशन में जो ये आरओ है, क्या उसकी लंबाई हमारा ओपी के बराबर ही नहीं हो जाएगा? है ना? जैसे आप किसी वॉल पे खड़े हो और कोई अगर आपके सामने अगर कोई लाइट जला दे, है ना?
कोई गाड़ी का लाइट जला दे तो वॉल में आपकी जो शेडो बनेगी, आप बिल्कुल वॉल से सटे हुए हो, है ना? तो वॉल में जो आपकी शेडो बनेगी वो बिल्कुल आपकी लंबाई, है ना, जो है उसी के बराबर बनती है। तो इसी कारण से आपका यहाँ पर, है ना, साइन 90 डिग्री के लिए जो वैल्यू रहती है वो बिल्कुल ओपी ही रहेगी, ओपी की लेंथ के बराबर ही रहेगी। तो ओपी डिवाइडेड बाय फिर ओपी कर दो, है ना? तो ये वैल्यू इसीलिए क्या होता है 1, है ना? तो देखिए ये तो बेसिक वैल्यूज है जो आप सभी को पता है ना? तो ये कैसा है ये मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब इससे हट के जो वैल्यूज है उस पे आ जाओ। देखो चौथे नंबर पे सीधा चलते साइन ऑफ 150 डिग्री पे, क्योंकि फिजिक्स में हमको कई बार साइन 150 यूज करना पड़ता है ना? तो साइन 150 डिग्री पे आप देखिए, है ना? हमको मैथमेटिकल जो मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री के जो शीट आप लोग को अपलोड करूंगा, है ना? उसमें आप देखना साइन 150 जब भी हमसे कहा जाता है, तो साइन 150 अगर बोला जाता है तो उसके लिए हम सीधा-सीधी क्या उसमें रिप्रेजेंटेशन रहता है, उसमें रहता है कि साइन 150 को आप रिड्यूस कीजिए, किस तरह से? फॉर्मूला से, और फॉर्मूला से रिड्यूस करते हैं तो इसको ये लिखा जाता है, साइन 150 को लिखा जाता है 180 माइनस 30, ऐसे लिखा जाता है ना? और फिर साइन 180 माइनस 30 का जो वैल्यू होता है वो उसमें हम बोलते हैं साइन 180 है, तो साइन 180 के लिए जो साइन है वो नेचर साइन ही रहता है, कॉस नहीं होता है। 90 के लिए कॉस हो जाता था, है ना? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं साइन 180 के लिए जो नेचर है वो साइन का साइन ही रह जाता है, तो इसलिए हम इसमें साइन ही लिखते हैं, और 30 डिग्री के लिए फिर ये 30 डिग्री बिठा देते हैं, है ना? इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम ये बोलते हैं क्योंकि 150 डिग्री जो है वो दूसरे क्वाड्रेंट पे है, मतलब जो है दूसरे क्वाड्रेंट मतलब दूसरा घर, है ना? जो ये था फिगर में, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ, है ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना? तो सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसी कारण से भैया साइन की वैल्यू को आप पॉजिटिव लेना, तो इसलिए इसको पॉजिटिव ले लिया जाता है, और इस प्रकार से ये वैल्यू जो है बन जाती है आपकी कितनी? ये बन जाती है हाफ, साइन 30 डिग्री की वैल्यू चूंकि हाफ होती है तो हाफ। लेकिन देखिए ये कन्वर्जन जो है उसके लिए आपको ये फॉर्मूलाज पता रहना पड़ेगा, है ना? और कितना फॉर्मूला आप रट के रखोगे? देखिए, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो मैथमेटिकल शीट दिया, अच्छा नहीं, मैं तो आप लोगों को दे चुका हूँ ना मैथमेटिक्स वाला। आप लोगों को फिर एक बार आप लोगों के साथ शेयर करके दिखा रहा हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स वाला जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज फिर से मैं जो लोग नए ऐड हुए हैं उनके लिए मैं सारा ये जो अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, वो सारा चीजें फिर से एक बार डाल दूंगा। देखिए, मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स करके जो मैंने शेयर हो रही है ना? हाँ। तो देखिए ये बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स कह करके जो मैंने आप लोग को जो एक हैंड आउट दिया था या मॉड्यूल कह लीजिए, जब क्लास चालू हो जाएगी तो ये प्रिंटेड फॉर्म में एक मॉड्यूल आपको मिलेगा इस तरह का। तो अभी के लिए आप सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें अगर देखिएगा, इसमें ये स्टार्टिंग में ये सब मैथमेटिकल अलजेब्रा की चीजें थी, अलजेब्रा की चीजें थी, और उसके बाद जाकर के ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट आया। अब देखिए यहाँ पर ये सारे मैंने टेबल बना के रखा हुआ है ना? ये तो बेसिक फॉर्मूलाज आप लोगों को सबको क्लियर होगा। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का एडिशन 1 होता है, ये सारी चीजें बेसिक फॉर्मूलाज है। लेकिन उसके नीचे जो कन्वर्जन में हमको बार बार जरूरत पड़ता है वो ये चीजें है ना, यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है। और इसमें ये बताया गया ये जो पहला घर है यहाँ पर, है ना, इसका, या ये बोल दीजिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, मतलब सारे मतलब साइन कॉस टेन ये पॉजिटिव होता है, ये मैथमेटिकली हमको ऐसा समझाया जाता है स्कूलों में, मैथ्स में। ये साइन के साइन का घर है, या इसको बोलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। फिर उसके बाद ये है तीसरा घर, है ना, या ये बोल दीजिए थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसमें आपका जो है टेन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। और ये चौथा घर हमारा, यानी कि इसमें जो है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें हमारा जो है कॉस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। यहाँ सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ये कॉस पॉजिटिव होता है। इस तरह का रूल हमको मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है। और उसके बाद फिर हम देखिए ये जो वैल्यूज है इन्हीं वैल्यू से फिर कन्वर्जन करते रहते हैं। जैसे मैंने अभी क्या दिखाया इसमें, अगर 0 डिग्री के साथ प्लस माइनस 1 करो, ये रूल देख लीजिए यहाँ पर, ये मैथमेटिक्स का रूल जो आपको सबको पता रहना चाहिए।
0 डिग्री के साथ अगर प्लस माइनस कोई भी एंगल करोगे, है ना, तो फिर है ना जो वैल्यू है ना, फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन अगर है तो साइन का साइन ही रहता है, वो कॉस में नहीं चेंज हो जाता है ना। अगर जीरो होता है, जीरो के साथ प्लस माइनस थीटा करोगे, उसी प्रकार से 180 के साथ भी, 180 के साथ भी अगर प्लस माइनस थीटा करोगे तो साइन का नेचर साइन ही रहता है, कॉस नहीं हो जाता है ना। और 360 प्लस माइनस थीटा करते हो तो भी आपका साइन का नेचर साइन ही रहेगा, कॉस का नेचर कॉस ही रहता है। उसका एग्जाम्पल है कि यहाँ देख लीजिए, अगर मैंने लिखा साइन ऑफ माइनस थीटा, है ना, देखिए ये वाला साइन ऑफ माइनस थीटा, तो वैल्यू क्या लिखा है, साइन का साइन ही रह गया, है ना, लेकिन माइनस साइन एक बाहर आया, किस रिलेशन से आया, तो ये रिलेशन ये अभी अभी जो था, जीरो के साथ प्लस माइनस थीटा करोगे, है ना, तो आपका जो भी एंगल है उसके जो वैल्यू है वो जो बनते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन साइन जो नेचर है वो चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये साइन जो नेचर था वो चेंज नहीं हुआ, साइन और माइनस थीटा जो था वो माइनस, वो जो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहा, लेकिन ये माइनस क्यों हुआ, तो माइनस इसलिए हुआ, देख लीजिए, साइन और माइनस थीटा कहने का मतलब होता है ये नीचे एंगल बनना है यहाँ पर इस दिशा में, चौथे घर पे, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर आपका साइन की कोई वैल्यू आती है, जैसे आपका 300 डिग्री, है ना, 300 डिग्री जो होता है, आप उसको 300 डिग्री बोल दीजिए, या माइनस 60 डिग्री भी अगर बोल दीजिए, है ना, -60 डिग्री, -60 डिग्री और 300 डिग्री एक ही वैल्यू होता है। तो -60 डिग्री अगर आप लिखते हो तो -60 डिग्री नीचे की तरफ आएगा, जो चौथे घर पे बनेगा, या आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा। तो इसमें कौन पॉजिटिव होता है, इसमें तो कॉस पॉजिटिव होता है, ये बोला गया है ना। तो अगर इसमें कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, इस प्रकार से, है ना। अब बताओ इस तरह से क्या ये सब रटे हैं, है ना। तो ये देखो, हाँ मैथमेटिकली ये चीजें जरूरत पड़ता है, माइनस साइन थीटा, ये सारी चीजें, है ना। हाँ एक बार आप लोग को जब प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा उसके लिए मैंने ये बना दिया, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, अब ये देखिए टेबल, है ना। और अभी अभी मैंने जो लिखा था साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ये वैल्यू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, है ना, ये क्या था, साइन थीटा, मैंने 30 डिग्री लिया था थीटा, तो इसलिए साइन ऑफ 150 मतलब उसको हम लिख सकते थे इस तरह से, साइन ऑफ 180 माइनस 30 और साइन ऑफ 180 माइनस 30। अब देखिए इतने सारे वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें आप याद करके तो नहीं रख सकते हो, तो इसके लिए टेक्निक चाहिए, है ना। और बाकी ये चलो प्रोडक्ट और ये सब तो हमको याद रखना ही पड़ेगा, ये चीजें आपको कुछ पता भी है, टू साइन ए कॉस बी की वैल्यू साइन ए प्लस बी होता है, प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्म, है ना। ये हाफ एंगल का ये एक दो रिलेशन जो हम फिजिक्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको रिकॉल कराता रहूंगा, ये फॉर्मूला सारा, है ना, जो जो ज्यादा काम में आता है। अब ये क्या है कि पूरा कंप्लीट है, मैथ्स वाले बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा गया है, तो ये जनरल है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पीछे आओगे तो देखिए यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको जो मैं अभी सिखा रहा हूँ ये आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना। देखिए साइन फंक्शन यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है ये होते हैं एक्चुअली वाई दिशा में प्रोजेक्शन। तो आइए वापस इस चीज को आप नोट्स में बाद में देखते रहिएगा, अभी तो फिलहाल हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो अभी मैंने लिखा, ये मैंने लिखा कौन से तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से। तो बिना इसको रटे हम कैसे ये चीज निकाल सकते हैं, है ना। कि साइन 150 की जो वैल्यू है ये साइन 180 माइनस 30, और वो वैल्यू जो होती है वो साइन 30 के बराबर होती है, और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। देखिए ये कंसेप्ट आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ प्रोजेक्शन के कंसेप्ट से। पहले आप 150 डिग्री एंगल बना लो, है ना। देखिए 150 डिग्री एंगल बना लो, 150 डिग्री एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे आएगा ऐसा, ये एंगल होगा 150 डिग्री। क्योंकि देखिए एंगल का मेजरमेंट हम हमेशा इस दिशा से करते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा जो एंगल का मेजरमेंट होता है ना वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है, उल्टा घुमा के किया जाता है। तो ये वैल्यू हो गया 150 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब मुझसे अगर फिर से कहा गया, ये तो हमारा ओपी वेक्टर था, है ना, ये ओपी वेक्टर था। अब मुझे अगर फिर से कहा जाए भैया इस ओपी वेक्टर की शेडो वाई दिशा में क्या बनेगी, है ना, ओपी वेक्टर की शेडो वाई दिशा में क्या बनेगी, क्या आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, देखो क्या बनेगी वो। क्या ये कंसेप्ट बिल्कुल अभी अभी जो बेसिक 30 डिग्री वाला कंसेप्ट है उसी के जैसा नहीं होगा, जरा सोच के देख लीजिए। यस सर। अगर हम कोण 30 डिग्री रखते हैं, है ना, चलो उसको इधर बनाता हूँ, दूसरा फिगर है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये हमारा 30 डिग्री एंगल है ना। अब ये 30 डिग्री एंगल के लिए जो ओपी वेक्टर है उसकी शेडो अगर आप देखोगे वाई डायरेक्शन में ये बनेगी, जिसको हम लोगों ने कहा था, क्या कहा था हम लोगों ने, ओ क्यू कहा था ना, नहीं ओ आर कहा था, ओ आर ये कहा था हम लोगों ने। अब बताइए मुझे, ओ आर, तो देखिए जब हम एंगल 30 डिग्री लेंगे, है ना, तो ये एक्स दिशा में और ये वाई दिशा में जो साइन की वैल्यू के लिए जो हमको शेडो चाहिए था वो हो गया ओ आर, ये, है ना। अब बताओ हमारा, अगर ये 30 डिग्री यहाँ से बना रहा है
और यहाँ से 150 डिग्री बना दिया, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गया या दूसरे घर पे आ गया, लेकिन एंगल तो यहाँ से 30 डिग्री ही बनेगा ना इस साइड से। अगर हम इसी फिगर को उलट दे, है ना, इसी फिगर को ऐसा उल्टा कर दे, इमेज बना दे उसका, है ना, प्रतिबिंब का कंसेप्ट ले ले, तो यही तो वो बनेगा। तो क्या यहाँ पर शेडो जो y दिशा में बनेगा उसकी लंबाई कुछ और होगी, है ना? जैसे यहाँ पे ओ आर हो रहा था, तो क्या यहाँ पे जो लंबाई है वो ओ आर से ज्यादा हो जाएगी कि कम हो जाएगी, है ना? नहीं, वही तो बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि देखो, अगर ये जो है ओपी 30 डिग्री एंगल बना रखा है, तो यहाँ से भी तो ओपी 30 डिग्री एंगल ही बना रहा है पीछे से। तो भैया शेडो तो उतनी ही बनेगी। लेकिन हाँ, अब इमेजिन करोगे परछाई कौन से, लाइट कौन से दिशा से आ रही है, तो लाइट यहाँ पीछे से आ रही है, ऐसे, है ना? हमको लाइट कहाँ से आ रही है, अब वो हमारा मैटर नहीं करता, हमको चाहिए परछाई, है ना? वाई दिशा में हमको परछाई चाहिए, हमको वाई दिशा में शेडो चाहिए। तो वाई डायरेक्शन में जो शेडो है ना, वो लाइट चाहे इधर से आई या इधर से आए, है ना? लेकिन हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए, बस ये ध्यान रहे। उस कंडीशन में देख लो, जो शेडो की जो लंबाई बनेगी वो अभी भी तो ओ आर ही बनेगी। ओ आर से कोई छोटी लंबी नहीं बनेगी, क्योंकि 30 डिग्री ये जो एंगल यहाँ से बनाओ, इसी फिगर को उल्टा कर दोगे तो ये फिगर बन जाएगा, तो बात तो बराबर ही होना चाहिए। तो इसी कारण से देख लीजिए, है ना? अब अगर यहाँ से बोलते हो तो साइन 30 बोल सकते हो, यहाँ से लिखोगे तो ये साइन 30 लिख सकते हो, लेकिन यहाँ से लिखोगे तो आप साइन 30 डिग्री नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में साइन का जो एंगल है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। ये 30 डिग्री होता है, तो हम फिजिक्स में ये चीज जब हम फोर्स वगैरह एनालाइज करते हैं, तो वहां पर हम इसलिए ये सब चीजों को फटाफट कर लेते हैं, तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। कई जगह पे 30 डिग्री भी लिया जाता है, कई 150 लिया जाता है, तो कोई कई बच्चे कंफ्यूज होता है 150 को सर क्या रिजॉल्व करे, तो 150 को 30 लिख दो इस साइड से, लेकिन हाँ, दिशा चेंज हो जाएगा, है ना? तो यही कंसेप्ट हमको यहाँ पे आज समझना है। देख लीजिए, अब यहाँ से 30 डिग्री लो या यहाँ से 30 डिग्री लो, शेडो की लंबाई तो भैया वही बनेगी, है ना? तो शेडो की अगर वही लंबाई बनेगी, और साइन थीटा का जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है? वो तो हमको ये नहीं बोल रहा है कि रोशनी चाहे आप इधर से भेजो या इधर से भेजो, हमको वो मैटर नहीं करता है। हमको मैटर करता है कि हमारी जो शेडो वाई दिशा में बननी चाहिए, और डिवाइडेड बाय ओपी वेक्टर, ये हमारा होना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना? तो ओपी वेक्टर जो लेंथ है वो तो अभी भी रहेगा, चाहे आपका जो ओपी इधर रहे या इस साइड रहे, है ना? वो तो अभी भी वही रहेगा। लेकिन ये जो परछाई की जो लंबाई है, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी अलोंग वाई एक्सिस, इसकी लेंथ चेंज हो सकती है, लेकिन हुई क्या अभी इस केस में, है ना? इस केस में जब दोनों साइड में एंगल अगर 30 डिग्री कंसीडर कर रहे हो, यहाँ भी 30 डिग्री और उल्टे से इधर भी 30 नहीं हुई, है ना? तो इसी कारण से एक्चुअली ए साइन 150 की जो वैल्यू होती है ना, वो साइन 30 के बराबर ही होती है। क्योंकि देख लीजिए, यहाँ पे डेफिनेशन के लिए अगर हम ऐसे लिखेंगे इस साइन 30 डिग्री के लिए, तो साइन 30 डिग्री के लिए आपकी जो परछाई की जो लंबाई होगी ओ आर, वो ओ आर हो जाएगी ओपी की आधी, ओपी वेक्टर की आधी, है ना? डिवाइडेड बाय ओपी, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये कट के कितना रह जाएगा? हाफ रह जाएगा। और यहाँ पे साइन अगर 150 भी बोलेंगे, तो फिगर देखकर आप बोलोगे, तो फिगर के अकॉर्डिंग तो सीधा बोलोगे कि हाँ भैया ओ आर है, तो ओ आर का वैल्यू तो भैया वो ओपी बाई 2 ही ना है। तो ओपी वेक्टर, है ना, का मान का आधा, है ना, वो तो उतना ही है अभी भी, है ना, डिवाइडेड बाय ओपी, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना? तो ओपी ओपी कट जाएगा, तो अभी भी कितना रह गया? ये 1 ही रह गया। तो देखो, अगर आप ये जो परछाई की जो शेडो वाला जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया, इस कंसेप्ट को अगर आप फॉलो करते हो, तो कोई जरूरत नहीं है ये सारे कन्वर्जन को याद रखने की, ये सारी चीजें वैल्यूज को याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ना? जो मैंने टेबल आपको दे रखा है वो बस फिर भी काम के लिए दिया हुआ है, लेकिन उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। आप सीधा वेक्टर का बनाओ, पोजीशन क्या बता रखा है, 270 डिग्री बोल रखा है ना, 200 डिग्री बोल रखा है, बना लो वेक्टर का पोजीशन, और तुरंत परछाई की पोजीशन ढूंढ लो कि किस जगह पे परछाई पड़ रहा है, और उस हिसाब से फिर बना लो, है ना? बोलिए, आइडिया समझ में आ रहा है ना? तो ये कारण होता है जिसके कारण आपका साइन 150 और साइन 30 का वैल्यू हाफ लिया जाता है, और उसी को मैथमेटिकल कन्वर्जन में इसी तरह से ये बताया जाता है, भैया चलो 150 तो 180 माइनस 30 है, ये तो ठीक है, चलो, है ना? यहाँ ये समझ में आया, लेकिन 30 ही क्यों लिखा गया इसको? 180 के जगह पे 170 क्यों नहीं लिया गया? 170 माइनस 40 ऐसा क्यों नहीं लिया गया? 180 ही लेने का क्या कारण था? तो इसका कारण ये था, इस फिगर में अगर आप देखिए, तो फिगर में चूंकि हमको पता है यहाँ 30 डिग्री लो और यहाँ से 30 डिग्री लो, तो इसलिए 150 डिग्री को यहाँ 180 माइनस 30 उल्टा बोल के ये कहा गया। तो इसी कारण से ये कन्वर्जन में जो है वो वैल्यू जो है साइन 30 के बराबर रहेगा। बोलिए, समझ में आया? तो उसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू देखिए, साइन 150 देख लिया, साइन 210 का भी देख लो, है ना, 210 डिग्री, ठीक है? ये सारे एक बार पहले साइन का देख लेंगे, है ना, फिर आपका कॉस फिर समझते देर नहीं लगेगा। चौथा, पांचवा वैल्यू, सपोज कीजिए आपको पूछा जा रहा है कितना, साइन ऑफ 210 डिग्री, है ना, का मान, है ना, की वैल्यू, है ना? अब हम ये जो है ना अपना
साइन ऑफ 210 की वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है हमको निकालने के लिए हम परछाई का ही कंसेप्ट लेकर के चलो देखते हैं, है ना? देखते हैं चलो आप लोग इस चीज को, है ना, बिना कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाए, है ना, यूज कर मतलब परछाई वाला कंसेप्ट को यूज करके आप निकाल सकते हो कि नहीं। देखिए क्या करना है, 210 डिग्री पहले पता लगाओ कहाँ पर है ना? तो फिर से यही चीज बना लो, ये बन गया। 210 डिग्री बोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये 180 है, 210 यहाँ पे आ जाएगा, है ना? ये हो गया हमारा ओपी वेक्टर, यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से, है ना? अब बताओ 210 डिग्री मतलब हुआ कितना? यहाँ से लेकर के ये तो 210 डिग्री ठीक है ना? लेकिन अगर यहाँ से 210 डिग्री है, देखो एंगल हमेशा एक्स के सापेक्ष ही मेजर किया जाएगा, है ना? एक्स एक्सिस के अलोंग ही मेजर किया जाता है, तो इसलिए ये ही लिया जाएगा, ये वाला नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखना। वाई से नहीं मेजर किया जाता है, एंगल हमेशा एक्स से मेजर किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितना हो गया आपका? तो ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री, है ना? होगा क्या देख लो, 180 डिग्री और 180 के बाद 30 डिग्री आप ऐड कर दो, तो 180 प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? तो ये तो भैया आपका 150 सॉरी वन कितना, 180 प्लस 30 210 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, है तो ये 30 डिग्री है ना, लेकिन इसकी परछाई अब किधर बनेगी, है ना? देखो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है ना? क्या परछाई अब इसकी जो है ऊपर वाई की तरफ बनेगी कि नीचे बन रही है ना? देखो ओ पी, है ना, इधर मैंने क्यू नाम दिया था, है ना, ये क्यू नाम दिया था, ये आर नाम दिया था, आर नाम दिया था सॉरी, है ना? तो यहाँ पे जो आपकी बार जो आर जो थी, है ना, अब वो किधर बनेगी, है ना? मतलब आपका जो परछाई है वो वाई के पॉजिटिव दिशा में बन रही है कि नेगेटिव दिशा में बन रही है? तो भैया वो तो वाई की नेगेटिव दिशा में बन रही है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ना, ये हो गया आपका ओ आर, है ना? ये होगी परछाई फिर से आपकी, क्योंकि सूरज की रोशनी या रोशनी मान लो ऐसा आ रहा था, इस प्रकार से आप इमेजिन करो, क्योंकि सूरज की रोशनी का डायरेक्शन इधर से हो या इधर से, वो मैटर नहीं करता है। क्या कहा मैंने, जो परछाई है वो आइदर वाई और एक्स एक्सिस में, ये मैटर करता है। तो एक्स वाले के लिए तो कॉस था और वाई एक्सिस के लिए साइन। तो देख लीजिए, अब मुझे ये बताइए, यहाँ से 30 डिग्री, तो ये जो परछाई बन रहा है ओ आर, क्या ये हमारा अभी भी जो पहले वाली जो परछाई थी उतना ही नहीं बनेगा? जरा सोच के देखिए, ये जो ओ आर बन रहा था या यहाँ पे जो ओ आर बन रहा था 30 डिग्री एंगल के लिए, है ना? अब इस जो वेक्टर है ओपी को यू ना लेटा करके इसको अगर यहाँ से ऐसा कर दो, यहाँ 30 डिग्री या यहाँ पीछे 30 डिग्री कर दो, भैया वाई डायरेक्शन में जो शेडो बनेगी वो तो उतनी ही बनेगी। इतना इतना तो आप लोग को, है ना, समझ में आ रहा होगा फिगर देख करके कि भाई आपका ये इतना, ये जो है अगर यहाँ 30 डिग्री बना रहे हो तो ये जो शेडो बना ओ आर, उसी प्रकार यहाँ से उल्टा 30 डिग्री ले लोगे तो यहाँ भी जो शेडो बनेगा वाई दिशा में वो तो उतना ही बनेगा, है ना? तो सेम वही कंसेप्ट को आप यहाँ पे कंक्लूड कीजिए जरा। तो देखिए, अगर आपका ये घूम करके यहाँ आ गया, है ना, घूम करके ऐसा आ गया, तो यहाँ से ये जो 30 डिग्री है तो उसके कारण जो परछाई हमारा यहाँ वाई दिशा में बनेगी, ये ओ आर जो बनी है ना, ये अलग लंबाई की होगी क्या, कि वो जो पिछले बार जो 30 डिग्री एंगल के लिए था वही रहेगा? बिल्कुल वही रहेगा क्योंकि 30 डिग्री एंगल है। लेकिन फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा ये कि पिछले बार y पॉजिटिव दिशा में थी वैल्यू ओ आर की, बट अब की बार ओ आर की वैल्यू y के नेगेटिव दिशा की ओर हो रही है, नेगेटिव दिशा की ओर हो रही है। यानी कि अब की बार साइन 210 डिग्री के लिए जो ये जो लंबाई थी ओ आर की, वो ओपी की आधी, जो जैसे हम बता रहे वो अभी भी ओपी की आधी रहेगी, ओपी वेक्टर की आधी, है ना? लेकिन कौन से दिशा में, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव साइड है, तो इसलिए नेगेटिव डालोगे और डिवाइडेड बाय ओपी तो करना ही है बाय डेफिनेशन, है ना? ओपी तो अब की बार क्या रह गया, ओपी ओपी कट गया और ओपी ओपी कट गया, तो इसी कारण से ये वैल्यू हो जाएगा आपका, है ना, ये वैल्यू आ जाएगा -1/2, है ना? ये तरीका होता है वेक्टर के, है ना, या शेडो के परछाई के कंसेप्ट से एनालाइज करने का। बोलिए समझ में आ गया, है ना? तो देखिए आगे इसी कंसेप्ट को हम एक्सटेंसिवली यूज करेंगे, है ना, वेक्टर्स के इस आइडिया को यूज करेंगे जहां पर आप एसी चैप्टर पढ़ोगे, एसी, है ना, अल्टरनेटिंग करंट, फिर एसएचएम, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वेव्स, है ना। वेव्स में आपका 3 चैप्टर आता है, स्ट्रिंग वेव, दोलन, है ना, और मतलब वो तरंगे, और तरंगों में आपका कौन सा, रस्सियों में तरंगे, ठीक है, फिर ध्वनि तरंगे, है ना, साउंड वेव्स, फिर लाइट, है ना, लाइट वेव्स, है ना, प्रकाश, है ना, तो प्रकाश तरंगे। तो ये सारी चीजों में इन सब चीजों का बहुत एक्सटेंसिव आइडिया यूज होता है, वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, आया समझ में आइडिया, है ना? तो साइन 210 डिग्री को जो है OP/2 या OP अगर हम ऐसे लिखते हैं, है ना, तो वैल्यू तो सही है,
लेकिन OP/2 जो वैल्यू है OR की, वो आपकी कौन सी दिशा में बन रही है? तो वो तो नेगेटिव वाई दिशा में बन रही है, इसलिए माइनस। तो इसलिए फिर OP कट गया और माइनस आप ये रह गया। और इसी को फिर मैथमेटिकल कन्वर्जन से जब हम करते हैं, है ना? जो मैंने टेबल बना के रखा है, तो उसे यूँ किया जाता है। साइन ऑफ 210 डिग्री अगर लिखते हो, तो ये होता है एक्चुअली साइन ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री, है ना? देखिए 180 प्लस 30 डिग्री कांसेप्ट वही है, बट साइन 180 प्लस 30 जो होता है ना, वो साइन 30 ही होता है, तो इसलिए उसको साइन 30 ही लिखा जाता है। लेकिन चूंकि साइन 210 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट पे है, तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब हो गया आपका थर्ड घर। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे तो tan पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या होगा? तो साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस। और इसलिए ये जो वैल्यू है, ये सॉल्व करने पर आपका -हाफ ऐसा हम लिखते हैं इस प्रकार से। तो इस तरह से तरीका होता है ये मैथ्स में लिखने का, और ये फिजिकल तरीका है, फिजिक्स का तरीका हुआ, है ना? तो दोनों चीज आपको पता रहना चाहिए। ये थोड़ा बहुत भूल भी जाओगे तो चलेगा, है ना? बट ये तो आपको काम में आएगा, है ना? अब ये कैसे काम में आ रहा है, आगे चलो और देखते हैं, है ना? देखिए आई होप इतने से मेरे ख्याल से आपके वैल्यूज की आइडिया तो मिल गई होगी। उसी प्रकार से कॉस का एक दो एग्जांपल बस देख लेते हैं, है ना? चलिए 30 डिग्री एंगल या 60 डिग्री एंगल के 60 डिग्री का कॉस की वैल्यू देख लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। देखिए 6 नंबर में अब कॉस देखते हैं, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, है ना? परछाई के कंसेप्ट से ही सोचना, है ना? तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ये भी तो 1/2 होती है। ये कहाँ से आया? है ना? तो देखिए कॉस 60 डिग्री जब आप बोलते हो ना, तो हम परछाई कौन से दिशा में ढूँढेंगे? एक्स दिशा में, है ना? ये हो गया आपका ओपी वेक्टर था, ओपी वेक्टर। और अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस था हमारा, तो हमने कहा था कि कॉस 60 डिग्री या कॉस थीटा का मतलब होता था परछाई एक्स दिशा में। तो परछाई एक्स दिशा में देखो यहाँ पर नीचे, तो ये था ओ, है ना? पी, इधर था आपका आर और इधर था क्यू, है ना? ये पॉइंट को हमने क्यू कहा था। तो देखिए अब अगर ये एंगल थीटा है ना? ये 30 डिग्री जो है, अब बताइए यहाँ पर, है ना? अगर सूर्य की रोशनी, है ना, ऊपर से आ रही है, इस तरह से इमेजिन करो, है ना? ऐसे रोशनी अगर आ रही है, तो ओपी की जो परछाई है वो किधर बनेगी? एक्स दिशा में, है ना? और वो कितनी लंबाई होगी उसकी? ओ क्यू, है ना? अब बताओ चलो, है ना? 60 डिग्री के लिए एक्चुअली क्या वैल्यू आता है ना? तो देखिए 60 डिग्री के लिए आप जो वैल्यू लिखते हो ना हाफ, तो इसका मतलब वही है कि जब ये एंगल 60 डिग्री हो जाता है ना, तो ये ओ क्यू की जो लंबाई होती है वो बिल्कुल ओपी की आधी होती है, बिल्कुल ओपी की आधी। तो इसी कारण से हमारा यहाँ पर जो कॉस 60 डिग्री है, तो उसके लिए हम वैल्यू लिखते हैं ओपी वेक्टर की आधी बाई 2 डिवाइडेड बाई ओपी, है ना? और ये फिर काट पीट के फिर ये तुम्हारा हाफ, ये रह जाता है, ये कारण है। एग्जैक्टली उसी तरह से, है ना? कॉस की और भी वैल्यूज देख लो, है ना? तो देख लीजिए 7वें नंबर पे अगर हम लिखते कॉस ऑफ -60 डिग्री, देखो कॉस -60 डिग्री ले रहा हूँ, है ना? तो लेकिन कॉस -60 डिग्री बोला जाता है, भैया ये तो कॉस 60 के बराबर है और ये वैल्यू क्या है? प्लस हाफ है ना? ये कहाँ से हुआ? है ना? तो देखिए कॉस -60 का मतलब कहाँ पर आएगा? तो फिर से देख लीजिए, अगर ये थीटा, चलो इसको थीटा को 60 डिग्री बना देता हूँ, है ना? ये एंगल जो है इसको 60 डिग्री लिख देता हूँ, ताकि आप लोग को एग्जैक्टली क्वेश्चन के साथ ये चीज़ दिख जाए। देखिए, अगर आप 60 डिग्री बोल रहे थे, है ना? तो आपकी परछाई जो है OQ ये थी। ठीक उसी तरह से -60 बोलोगे तो एंगल नीचे की तरफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना? और ये ओपी जो है कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और थोड़ी देर पहले मैं वही कह रहा था कि अगर ये 60 डिग्री बोलो या पूरा यहाँ से घूम करके ये आ जाओ इधर, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 300 डिग्री, है ना? 300 डिग्री बोलो या यहाँ से ये घूम लो, तो इसको कितना बोलोगे? उल्टा घूमना हुआ, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? -60 डिग्री, है ना? और ये अपना 60 डिग्री। अब बताइए आपका, है ना? यहाँ से यहाँ ये OQ वाली लेंथ वाली जो एंगल थी, ये एंगल कितनी थी? 60 डिग्री, है ना? 60 डिग्री एंगल के लिए जो शैडो एक्स दिशा में बनी, क्या उतना ही शैडो आपका जो है ना? उतनी ही शैडो की लंबाई आपका जो है इसके लिए नहीं बनेगी? जब आपका -60 डिग्री हो जाएगा नीचे की ओर, उतनी ही तो बनेगी, है ना? फिगर देख के समझ में आ रहा है? ये तो रेगुलर एक ज्योमेट्री का इफेक्ट ही है। ये ज्योमेट्री वाला इफेक्ट है, देख लीजिए। यहाँ से ये OQ की परछाई कितनी बनी? OQ, है ना? कहाँ से रोशनी आ रही थी? ऊपर से रोशनी आ रही थी, है ना? ऊपर से रोशनी आ रही थी, ये अज्यूम कीजिए, है ना? ऊपर से रोशनी आ रही थी। तो ऐसे कंडीशन में ये अगर ऊपर से रोशनी आ रही है ना? ठीक उसी प्रकार से जब आप बोले कि भैया OQ 300 डिग्री घूम गया, ये बोल दिए पीछे उल्टा घूम गया -60 डिग्री, है ना? तो उसके लिए आपकी जो वैल्यू है परछाई की किस दिशा में? एक्स दिशा में, वो तो अभी भी कितनी बनेगी? उतनी ही बनेगी ना जितनी 60 डिग्री के लिए थी। तो इसलिए cos 60 की वैल्यू, है ना? जो कि -60 है उसके बराबर होती है और इसलिए वो वैल्यू भी हाफ जैसे यहाँ पर आया। और इसी कारण से फिर
कॉस ऑफ अगर 300 डिग्री भी अगर मैं कह दूं, है ना, लास्ट पॉइंट, कॉस ऑफ 300 डिग्री, है ना, अगर हम कॉस 300 डिग्री अगर हम बोलते हैं, तो कॉस 300 डिग्री को इसी कारण से हम क्या लिखेंगे, तो कॉस 300 को लिखेंगे कॉस ऑफ 360, कॉस ऑफ 360 माइनस 60 ये लिखा जाएगा, है ना। और कॉस 360 माइनस 60 जो है उसकी वैल्यू जो होती है वो कॉस 60 के बराबर होती है। ये जो लिखा जाता है कन्वर्जन वो इसी कारण से, तो इसलिए आपका कॉस 60 की वैल्यू जो होती है क्योंकि वो हाफ होती थी तो वो हाफ आ जाता है ना। अब ये जो इंटरेस्टिंग आइडिया जो हम लोगों ने जो स्टडी किया ये बेसिक था, है ना। कई लोगों को हो सकता है ये बोर लगे, लेकिन अब जो इसका फिजिक्स का इम्प्लीकेशंस है वो आप समझिए, है ना। इस तरह से ये एसएचएम में या वेव्स में इन सब चीजों के आइडियाज को हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर इतने सारे आइडियाज के साथ ही मैं, है ना, ट्रिगोनोमेट्री का और आगे इसको नहीं कराऊंगा, फिगर डाटा आप लोग के सामने है। आपको सिर्फ ये याद रखना था कि भैया ट्रिगोनोमेट्री में आपका साइन थीटा का क्या मतलब होता है, इट इज प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ये होता है डिवाइडेड बाय ओपी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। कॉस थीटा मतलब होता था प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, डिवाइडेड बाय ओपी। मतलब एक तरह से बस दिमाग में ये रखना है कि भैया साइन थीटा मतलब वाई दिशा का प्रोजेक्शन होता है या वाई दिशा में शेडो फॉर्मेशन का कंसेप्ट है, और कॉस थीटा मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन का कंसेप्ट, है ना। अब मुझे यहाँ पर आप एक चीज बताइए, है ना, ये तो उस तरह से मैंने आप लोग को प्रूफ कर दिया डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज, है ना। अब बताइए जिन लोगों ने भी थोड़ा बहुत पढ़ाई की है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, दोलन, है ना, सरल आवर्त गति, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति हिंदी में बोला जाता है, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या लिया जाता है? क्या उसका मैथमेटिकल इक्वेशन y इक्वल टू a sin थीटा नहीं लिखते हैं? y इक्वल टू a sin थीटा, और उसमें थीटा के जगह पे क्या लिया जाता है, तो थीटा के जगह पे ओमेगा टी। ये सब कहाँ से कैसे आया, है ना। या अगर हाँ आप बोलते हो वेव्स, है ना, तरंगे, है ना, वेव्स, तो वेव्स के केस में जो इक्वेशन आप लेते हो तो क्या लेते हो, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। ये कहाँ से आई, अब आ गया भैया, है ना, साइन ही क्यों लिया जाता है। तो देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नेचर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, और दूसरा फिगर नहीं बना रहा हूँ इसी, अच्छा ये दूसरा फिगर है यहाँ पे और जगह है, यहाँ पे बीच बना देता हूँ इसको। देखिए सपोज कीजिए अब ये जो कंसेप्ट है ना, आपको बाद में, है ना, देखिए कई लोग ना सरल आवर्त गति यानी कि डोलन जो है आपका, इसको बहुत टफ चैप्टर मानते हैं, जबकि मैं मानता हूँ कि ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। इसके क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर आप निकाल सकते हो, बस आपको क्लियर होनी चाहिए। जो लोग मुझसे क्लास 11 12 में अभी पढ़े थे, जो लोग अभी ड्रॉपर बैच में बैठे हुए हैं या जो प्ले क्लास में बैठे, उन लोगों ने देख लिया है ये सारी चीजें, है ना। तो ये जो कंसेप्ट ये बहुत ही आसान रहता है, बस आपको उसको मैथमेटिकली रिलेट करना आना चाहिए। और फॉर्मूला तो भैया सीधा बस कुछ नहीं करो, बस कंपेयर करो, है ना। बट इसी कंपैरिजन को क्योंकि हमको समझ में नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि भैया सरल आवर्त गति तो बहुत टफ है ना, तरंगी तो बहुत टफ है, नहीं समझ में आता है ना। समझ में आएगा तभी जब डेफिनेशन समझ में आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या होता है। तो देखिए उसी डेफिनेशन के आधार पे अब चलिए आते हैं ये कंसेप्ट पे। देखिए अगर ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस था, अब हम इसका फिजिक्स में आइडियाज को ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में ये कंसेप्ट का आइडिया क्या है, यूज कहाँ यूज होता है ना। देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, एक नोट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, है ना, जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन, है ना, वृत्तीय गति, है ना, उसमें थीटा होता है ओमेगा टी, है ना, थीटा होता है ओमेगा टी, है ना। ये रिलेशन कहाँ से आया, तो ये रिलेशन आया आपका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, कौन सा, एस इजुकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये रिलेशन, जिसमें आपका ए क्या था, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो उसी प्रकार सिमिलर वे में थीटा इजुकल टू ओमेगा टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, ये फॉर्म होता है, जिसमें आपका अगर अल्फा जीरो होता है ना, यानी कि कोणीय त्वरण आपका अगर जीरो होता है तो थीटा का मान सिर्फ रह जाएगा कितना, ओमेगा टी। तो ये रिलेशन है थीटा बराबर ओमेगा टी का, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, है ना, देखो अभी आप लोगों ने सिर्फ परछाई की लंबाई देखी थी, है ना, परछाई की भैया लंबाई क्या है, चलो ये अभी मैंने बताया भैया ये ओपी था, और इधर हमारा क्यू इधर नीचे था, इसको मैंने ओ आर कहा था, है ना। भैया परछाई की लंबाई क्या थी, तो परछाई की लंबाई हम लोगों ने कहा था कि, या डेफिनेशन साइन थीटा की क्या थी, तो हम लोगों ने कहा था साइन थीटा की भैया डेफिनेशन जो है वो तो भैया हमारा ओ आर, है ना, ओ आर डिवाइडेड बाई ओपी, है ना, ये थी हमारी। या इसको हम लोगों ने ये कहा था कि ये वाई दिशा में शेडो है ना,
या इसको हम लोगों ने ये कहा था, थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ, इसको हमने कहा था शेडो। शेडो इन वाई एक्सिस, है ना। देखो सिंपल से लिख दिया, शेडो इन वाई एक्सिस, उसकी कंसेप्ट। अब चलो बताओ, है ना, ये जो थीटा है, किसी मोमेंट पे, है ना, एंगल 30 डिग्री हो सकता है, किसी मोमेंट पे 45 डिग्री, किसी मोमेंट पे 60 डिग्री बढ़ सकता है कि नहीं। बढ़ने का मतलब क्या हो, बढ़ने का मतलब हो गया गोल घूम रहा है, ऐसा था ऐसा घूमने लगा, ये ऐसा, है ना। बोलो फिगर देख के समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी यहाँ पे था, है ना, ये यूं घूमने लगा ऐसा, फिर यहाँ आ गया, फिर घूमा, फिर ये नीचे आ गया, फिर घूमा, फिर यहाँ से यूं गया, ऐसा गोल गोल अगर घूमता है तो क्या इफेक्ट होता है शेडो का, क्या आप लोग ये एनालाइज कर पा रहे हो। जरा देखिए तो। देखिए, जब ये गोल घुमा था ऐसे करके, है ना, यहाँ से घूमना चालू हुआ, ये घुमा और ये घुमा, देखो ऐसे घुमा, तो पहले तो शेडो की लंबाई क्या होगी, ओ आर की जो शेडो है वो बढ़ेगी, और वो आपको दिख ही रहा है कैसे। साइन जीरो पे वैल्यू जीरो था, साइन 30 डिग्री पे हाफ हुआ, साइन 45 डिग्री पे, है ना, 1/√2 वैल्यू बढ़ा, फिर उसके बाद साइन कितना, साइन साइन 30 45, हाँ साइन 60 पे, साइन 60 पे वैल्यू √3/2, वो वैल्यू और बढ़ गया, है ना। और साइन 90 पे मैक्सिमम कितना 1, है ना। तो साइन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ ही रही है, जीरो से जैसे जैसे एंगल बढ़ा, उसी तरह से साइन की जो वैल्यू थी ओ आर, है ना, उसकी जो शेडो थी वो बढ़ती जा रही थी। यही कंसेप्ट था कि नहीं। ये देखिए आपका यहाँ पे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये अगर ऐसा सोया रहेगा तो यहाँ पर परछाई वाई दिशा में बहुत छोटा सा एक डॉट बनेगा, है ना। ज्यो जो ये घूमने लगा, ऐसा घूमने लगा, अब एंगल 30 डिग्री हो गया, तो परछाई की लंबाई ये, है ना, लंबाई इस दिशा में, और थोड़ा ऐसा हो गया 90 डिग्री हो गया, तो परछाई की लंबाई क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि वेक्टर की लंबाई के बराबर ही होगी, है ना। अब मुझे ये बताओ, अगर ये ओपी वेक्टर को अगर हम ऐसे गोल गोल घुमाते रहेंगे तो परछाई का क्या होगा। तो देखो परछाई जीरो से पहले एक बार मैक्सिमम ओ आर ऐसे जब खड़ा हो गया, है ना, ये घूम के यूं खड़ा हो गया मैक्सिमम, फिर जब ये इधर घूमने लगा तो परछाई की लंबाई अब क्या होने लगे, छोटा होने लगेगा ना। और छोटा होकर के कितना हो जाएगा, जैसे 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। अब बताओ साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो। साइन जीरो पे वैल्यू जीरो होती है, साइन 180 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो देखिए आपका ये अगर यूं घूम करके वेक्टर ऐसे करके गोल घूम के यहाँ पहुंचेगा, तो परछाई जो वाई दिशा में जो बन रही है उसकी लंबाई पहले तो बढ़ेगी, फिर क्या होगी, घटेगी, और घट के फिर कितना, जीरो। फिर उसके बाद क्या होगी, तो उसके बाद फिर अब जो वैल्यू अभी देखे तो उसके अकॉर्डिंग बताओ, ये फिर यहाँ से घूम के जब ऐसे आएगा नीचे की ओर, है ना, इस दिशा में, ऐसे इस दिशा में, तो अब परछाई कौन से साइड बनेगा, परछाई बनेगा इस दिशा में, है ना। तो कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि परछाई अब नेगेटिव होने लगा, है ना। फिर ऐसा मैक्सिमम नेगेटिव हो गया, खड़ा हो गया पूरा मैक्सिमम नेगेटिव, फिर यूं घुमा, तो फिर परछाई की लंबाई जो है छोटी होने लगी, बट नेगेटिव दिशा में छोटी हो रही है, और फिर पूरा 360 डिग्री घूम गया, तो परछाई फिर से जीरो, है ना। बोलिए क्या ये इफेक्ट समझ में आया क्या आप लोगों को, है ना। देखिए, जब ये आपका ओपी वेक्टर गोल गोल घूमता रहेगा, तो ये ओपी वेक्टर के गोल गोल घूमने से क्या परछाई जो है, यहाँ जो शेडो जो बन रहा है, एक बार जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से वापस जीरो, फिर जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम, और फिर नेगेटिव मैक्सिमम से वापस जीरो, क्या ऐसा ऑसिलेट नहीं करता रहेगा यूं, जीरो से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो, जीरो से फिर नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम से फिर जीरो, ऐसा ऐसा क्या करेगा ये, ऐसा डांस करेगा, है ना। इसी प्रकार से एक बार ऊपर गया भैया, फिर नीचे आया, फिर नीचे से और नीचे, मतलब जीरो आया, जीरो से और नीचे गया नेगेटिव, नेगेटिव से फिर ऊपर गया, तो इस प्रकार के क्या कर रहा है, डांस ही तो कर रहा है ना, ऐसा। तो ये जो तुम्हारा डांस कर रहा है ना, ये जो डांसिंग का इसका जो इक्वेशन है, क्या वो इक्वेशन वाई डायरेक्शन के परछाई की जो है उसी को हम नहीं ले सकते हैं। यानी कि जो ओ आर जो था, है ना, वाई डायरेक्शन में जो शेडो बन रहा है, अगर हम इसको, चूंकि वाई एक्सिस पे है कह करके, अगर हम इसको वाई से रिप्रेजेंट कर दे, है ना, और जो ओपी वेक्टर है इसको अगर हम उसका जो ओपी वेक्टर का जो मान है ना, ओपी वेक्टर की जो वैल्यू है ना, उसको अगर हम ए वेक्टर बोले तो उसकी वैल्यू ए वेक्टर की सिर्फ ए, अगर ये हो जाएगी, तो बताओ तो y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये लिखा जाएगा, है ना, y बाई ए। y क्या चीज है, ओ आर, और वो क्या है, y दिशा में जो शेडो, अब क्या है, शेडो तो कांस्टेंट है नहीं, यहाँ पे जब थीटा मैंने 30 डिग्री लिया था तब ओ आर लिया था, लेकिन थीटा अगर और बढ़ेगा तो ओ आर की वैल्यू और बढ़ेगी, और थीटा बढ़ेगा तो ओ आर की वैल्यू और बढ़ेगी, है ना। तो उसको जनरलाइज करने के लिए हम ओ आर तो हर बार नहीं लिखेंगे, तो इसलिए जनरलाइज करने के लिए इसलिए y लिख दिया सीधा। तो ओ आर जो है इस वैल्यू को हमने y से रिप्रेजेंट कर दिया सीधा जनरलाइज करने के लिए, है ना। तो यही ओ आर को y लिख दिया,
और जो ओपी जो वेक्टर था उसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसलिए ए वेक्टर का मान, ए वेक्टर की वैल्यू ये हो गया। तो साइन थीटा बराबर वाई बाई ए, तो वाई इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। बट थीटा तो भैया ओमेगा टी है, थीटा तो ओमेगा टी होता है, ओमेगा क्या चीज है उसका, कोणीय वेग, है ना। थीटा क्या चीज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या चीज है, एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी। कौन सा इक्वेशन है ये, कुछ जाना पहचाना इक्वेशन दिख रहा है। तो ये इक्वेशन जो है आपका, है ना, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो इक्वेशन लिया जाता है वो यही तो है ना। तो बोलिए, आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गया होगा, है ना, क्या चीज है ये सारी चीजें। तो देखिए, मैंने जो कंसेप्ट आपको सिखाया उस कंसेप्ट से आप ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू भी आप रिलेट कर सकते हो, है ना। एज वेल एज आगे जो हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे वैल्यूज हमने रिलेट कर लिए, है ना। और आगे जो हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं उन सारी चीजों को इसी आइडिया से एक्चुअली कोरिलेट भी किया जाता है। आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये थ्योरी कहीं बुक में नहीं लिखा रहेगा कि y इक्वल टू ए साइन थीटा और थीटा को ओमेगा टी क्यों लिया जाता है ना। सीधा वहां पे आपको यही बताया जाता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन होता है इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए साइन ओमेगा टी, क्यों, है ना। ये अगर आपको समझ में आ जाता है फिर तो बात बहुत ही सरल है, तभी तो वहां पे सारा एनालिसिस वेक्टर तरीके से किया जाता है ना। क्योंकि देखो है ही वो वेक्टर का फॉर्मूला, है ना। तो कारण ही है। अब यही चीज देख लीजिए, आप लोग एसी चैप्टर तो सब लोग पढ़ के आए हो ना, बहुत लोग बोलते हैं टफ है यार समझ में नहीं आता है। एसी चैप्टर में जो हम लोग आरएमएस निकालते हैं, आरएमएस करंट, आरएमएस ईएमएफ, है ना। तो ये जो चीजें रहती है ना, ये क्या है ना। तो ये जो आरएमएस करंट है ना, ये सब चीजें जो बोला जाता है, और उन सब जो करंट है यार, करंट को कभी वेक्टर बोलते हैं कभी वेक्टर नहीं है बोलते हैं। वैसे करंट जो है हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं आगे, तो करंट वेक्टर नहीं है थ्योरेटिकली, है ना, या जो एक्सपेरिमेंटल करंट जो हम यूज करते हैं वो कभी वेक्टर नहीं है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना, ये अदिश होता है। लेकिन अगर आप उसी करंट को आप एसी चैप्टर में पढ़ते हो, एसी, तो वहां पर तो भैया उसको वेक्टर लेके एनालाइज करता है ना। तो ये क्यों किया जाता है, तो इसका कारण यही है क्योंकि वहां पे जो करंट है उस करंट को एक्चुअली इस तरह से एक ओपी वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और तभी तो वहां पे जो करंट का जो कंसेप्ट होता है, तो वो रिप्रेजेंट क्या किया जाता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। यही फॉर्म यूज किया जाता है कि नहीं। वहां पे y की जगह पे आप I लिखते हो, है ना। और ए जो होता है मैक्सिमम करंट होता है यानी कि आई नॉट, और साइन ओमेगा टी, याद आ गया। तो देखिए ये पूरा जो फिजिक्स का एक पार्ट है पूरा, जिसमें एसी चैप्टर हो गया आपका, सरल आवर्त गति, है ना, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसके बाद फिर 3 टॉपिक तुम्हारा, है ना, वेव्स का, या 3 चैप्टर्स ही बोल दो वेव्स का, जिसमें आपका स्ट्रिंग वेव्स हो गया, साउंड वेव हो गया, और लाइट वेव्स हो गया। उन सभी जगहों पे तो इसी कंसेप्ट को बेस बना करके यूज किया गया है ना। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। तो आज मैं क्लास यहीं पे रखता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में जो है और आगे हम कंटिन्यू करेंगे नया टॉपिक।